हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्वांटा एआई लैब्स। तो कैसे हो आप सब? तो हम आज से चालू करेंगे उसके सेकंड, ये थर्ड पार्ट है हिंदी सीरीज का। तो लास्ट में हमने ये समझा था कि ये इमेज कैसे बनती है, और होप आपको समझ में आया हो वो चीज़। अगर कुछ भी इशू हो तो कमेंट में लिख दिया करो, मैं जवाब दे दूंगा वहाँ पे। अब बात करते हैं। आज हम सीखेंगे कि इमेज टू इमेज, अगर तुम्हारे पास पहले से कोई इमेज हो, उसमें तुमको कुछ चेंजेस करने हो तो वो कैसे कर सकते हो तुम। उसके बाद हम कंट्रोल देना सीखेंगे इमेज को। फॉर एग्जांपल, तुमको अगर कोई एक ही पोज में लड़की चाहिए, नई लड़की बनानी है, लेकिन वो एक ही पोज में होनी चाहिए जो तुमको चाहिए, तो वो कैसे बनाते हैं, किसी स्टाइल को कैसे देते हैं उसमें। तो ये 3 चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बना लेते हैं यार, इमेज बना लेते हैं। तो ये हमारा बेसिक वर्क फ्लो है, ये सब ये तो पता ही होगा आपको। लोड वर्क डिफ़ॉल्ट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले वाली वीडियो, दोनों जो वीडियो है हिंदी सीरीज़ की, वो देख लेना, तो तुमको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप पहले वाली 2 वीडियो देख लेना, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये मॉडल क्या है, ये प्रॉम्प्ट क्लिप क्या है, ये कैसे हो रहा है। तो ओके, ठीक है। सबसे पहले हम मॉडल चूज़ करते हैं, तो रियलिज्म वाले ही ले लेते हैं यार, ये वाला अच्छा मॉडल है। और मॉडल कहाँ से डाउनलोड करोगे, वो CivicAI से लास्ट वीडियो में बता ही दिया था। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया ना कि मॉडल इंस्टॉलेशन प्रोसेस या डाउनलोड वगैरह, थोड़ा पाइथन का काम है इसमें, क्योंकि बैकएंड पे पाइथन पे चल रहा है ये पूरा। तो ChatGPT यूज़ कर लिया करो, वो तुमको लिंक दे देगा, क्योंकि ये न्यू समझो कि ये लिनक्स मशीन पे चल रहा है ना, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है। तो तुमको लिनक्स वाली कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, तुम विंडोज़ वाली कमांड यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्योंकि मैं तो यहाँ, अगर तुम्हारे पास खुद का जीपीयू है तो तुम वो विंडोज़ वाली कर सकते हो, लेकिन मैं लिनक्स यूज़ करता हूँ तो इसलिए मैं वो सजेस्ट करता हूँ। नहीं तो अब तुम ChatGPT से पूछ लोगे तो वो तुमको बता देगा, लिंक दे देगा। तो चलो इसके बारे में टेक्स्ट। ओके, लेट्स टेक ये वाला मॉडल तुमको दिखा देता हूँ पहले CivicAI पे। यहाँ पे आओगे CivicAI, और ये वाला हमारा मॉडल है। अभी हम SD 1.5 यूज़ कर रहे हैं, तो ठीक है, इसको बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, सीड क्या होता है, उसके प्रॉम्प्ट क्या होते हैं। तो जैसे लाइक ये वाला, ये इसका प्रॉम्प्ट है, ये पॉजिटिव प्रॉम्प्ट है, यहाँ से अपन कॉपी कर सकते हैं। हमको सेम लड़की चाहिए, ओके, हम ये यूज़ करेंगे। ये इसका नेगेटिव प्रॉम्प्ट है, ओके। अब आ जाते हैं इसकी ये सैम्पलर की सेटिंग पे, वो कहाँ से मिल जाएगी तुमको, यहाँ पे देखो इसने गाइडेंस दे रखी है 6.5 स्टेप 20। तो गाइडेंस है 6.5 स्टेप 20 है। सीड है अपना ये वाला, ओके। ये बता रहा हूँ मैं कि तुम सेम इमेज कैसे जनरेट करोगे, ओके। इसको फिक्स कर लेते हैं अभी। और हमारे पास DPM 2M कह रहा है, तो DPM 2M कह रहा है, ये रहा DPM 2M ये वाला। और यहाँ पे चाहिए कह रहा है शेड्यूलर सैम्पलर, ये रहा। तो लेट्स जनरेट सेम ही है, कुछ वो भी है क्या इसमें? ओके, इसकी वेट और हाइट थोड़ी डिफरेंट है। वो यूज़ करते हैं 768/5 वाली भी यूज़ कर लेते हैं। वेट कम है, हाइट ज़्यादा है, 768 यूज़ कर लेते हैं। लेट्स सी। तो ये मॉडल लोड हो रहा है। और एक चीज़ शायद मैं भूल गया था लास्ट वीडियो में तुमको देना, वो था ये शेड्यूलर वाला, ओके। ये सैम्पलर शेड्यूलर, ओके। तो हमारी इमेज आ चुकी है, ये सेम लड़की है, और ये अपस्केल्ड वर्जन भी है 1024 512। तो 512 सही है, लेकिन ये वाला क्या है? ओके, ठीक है, फिक्स्ड रैंडम। कुछ सेटिंग्स उसके अलग होगी, तो इस वजह से डिफरेंस आ रहा है, लेकिन लड़की सेम है, बंदी सेम है। डार्क, ओके। लेट मी एक और बार रन करते हैं इसको, इंक्रीमेंटल करके। इंक्रीमेंटल मतलब वो एक एक बार में बढ़ेगा नंबर, ठीक है। तो ये भी है, बन गया हमारे पास। और नहीं तो एक बार वही डाल के देखते हैं, 1024 और Y35 1536। ओके, इसने तो इमेज ही खराब कर दी, इसको बैक करते हैं वापस फिक्स करके। ये वाला सीट था, एक और बार रन कर लेते हैं।
वही साइज का इशू आता है, जो GSD 1.5 में मैं बोला ना 512 पे ही थोड़ा मतलब सही काम करता है। ये अपस्केल्ड वर्जन होगा, 512 पे ही जाते हैं वापस 768 पे। तो ये रील्स वाली थोड़ी इमेज बना देगा तुम्हारी वैसे। ओके ठीक है, तो चलो ये लेते हैं। तो हमारी मॉडल तो तैयार हो जाए। अब आते हैं इन पेंटिंग कैसे करते हैं। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट इन पेंटिंग। इन पेंटिंग मतलब कि फॉर एग्जांपल तुमको यहाँ पे कुछ ऐड करना है फोटो में, तो वो कैसे कर सकते हो तुम। और यहाँ पे अभी इमेज किससे बन रही है, नॉइज से, ठीक है, मतलब नॉइज दे रहा है मुझे। अब हम इमेज लोड करेंगे। सबसे पहले तो लोड इमेज, और इसमें चाहिए अपन को VAE इनपुट, यहाँ पे चाहिए VAE, और इसको चाहिए लेटेंट में अपन को देना पड़ेगा, ठीक है। और इसका अब कोई काम नहीं है, अब हमको चाहिए हमारा ये वाली जो हमने बनाई थी, ठीक है। मान लो कि फॉर एग्जांपल ओके इन पेंटिंग वाला चाहिए हमको यहाँ पे, ठीक है। अब एक टेंट ऐड करते हैं, तो इसको हटा देना, ये इन पेंटिंग वाला है। मॉडल्स भी तुमको इन पेंटिंग वाले चाहिए होंगे, तो यहाँ पे तुमको मॉडल्स मिल जाएंगे इन पेंटिंग वाले। फॉर एग्जांपल लेट्स सी कोई है क्या यहाँ पे, जस्ट लाइक प्योर इवोल्यूशन V5 वर्जन इन पेंटिंग, तुम ये यूज़ कर सकते हो। तो लेकिन मैं इसमें ट्राई करके तुमको बता देता हूँ कि कैसे तुम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स मेक इट, ओके, मास्क ओपन करो। ये मास्क एडिटर है। फॉर एग्जांपल तुमको ये जो स्कार्फ है इसको रेड करना है, तो ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे सेव करो, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं इसको इंक्रीमेंटल करके। ओके, मास्क चाहिए, ये मास्क से मास्क कनेक्ट कर दिया। ये मास्क कर रहे हैं हम जिस जगह पे अपन को पेंट करना है। ओके, कुछ इसमें दिक्कत है, अगर वैसे नहीं होता तो फिर हमको वही करना पड़ेगा, इन पेंटिंग मॉडल डाउनलोड करके करना पड़ेगा, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ एक और बार। ओके, सो तुमने देखा ये ब्लैक था, हमने रेड कर दिया। फिर पेंटिंग तुम ऐसे यूज़ कर सकते हो ना। तो अगर तुमको कुछ भी इन पेंटिंग करनी है, मतलब किसी इमेज में कुछ ऐड करना है, तो तुम ऐसे कर, इसकी ड्रेस भी तुम चेंज करवा सकते हो। सिंपली मास्क करो और प्रॉम्प्ट में लिख दो, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई इन पेंटिंग टेक्निक, ओके, जो हम कम्फी UI में करते हैं। बाकी अब बात करते हैं हमारा कंट्रोल नेट के बारे में। जो मैंने बोला था कि किसी भी इमेज को कंट्रोल कैसे देने, कोई पोज चेंज करना है या कुछ और करना है, तो वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए चाहिए अपन को कंट्रोल नेट। तो मैं तुमको बता देता हूँ वो तुमको कहाँ से मिलेगा। पहली चीज़ कंट्रोल नेट कम्फी UI। जब यहाँ पे जाओगे तो गिटहब की एक रेपोजिटरी मिल जाएगी तुमको, ओके। तो ये हमारा नोड है, और ये नोड तुमको कहाँ से मिलेगा, मैनेजर में जाओगे, मैनेजर में आने कस्टम नोड्स में जाओगे, और यहाँ पे डालोगे कम्फी UI कंट्रोल नेट। हाँ, तो ये प्री प्रोसेसर्स तुमको चाहिए एंड मॉडल्स चाहिए। तो कम्फी UI कंट्रोल नेट ऑक्सिलरी प्री प्रोसेसर बाय पेनोवन। तो यहाँ से तुम ये पहली चीज़ ये इंस्टॉल कर लोगे। अब तुमको मॉडल्स चाहिए, तो अगर तुम जारविस यूज़ कर रहे हो तो तुमको मॉडल्स डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाते हैं। मोस्टली 1.5 के तो सारे ही हैं, ओपन पोज वगैरह। पहले लेकिन इसको समझ लेते हैं कि वो क्या रहा है यहाँ पे कंट्रोल नेट। मान लो कोई इमेज है, उसकी तुमको डेप्थ निकालनी है, पर्टिकुलर डेप्थ क्यों यूज़ करते हैं, डिटेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। लाइन कैन ही निकालना है, मतलब कि लाइन आर्ट निकालनी है, कुछ भी निकाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख, लाइन आर्ट के थ्रू बनाया हुआ है, ये सब कैनी के थ्रू है। तो अगर ये सब निकालने होते हैं तो हम कंट्रोल नेट यूज़ करते हैं। मैं तुमको डायरेक्टली प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ पहले कि मॉडल्स कैसे यूज़ करते हैं, तो तुमको ईजी होगा। तो ये सब है प्री प्रोसेसर नोड से, बाइनरी लाइन से कैनी है, जो तुम ये पढ़ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका डाल दूंगा। एग्जाम्पल भी बता रखा है, जैसे लाइक कि इसका पोज है, तो ये ऐसे पोज करके खड़ी हुई है, तो वो पोज ही हमने निकाली है, और वो पोज हम किसी और इमेज में देने वाले, ठीक है। हम ये सीखने वाले हगिंग फेस तो यहाँ ये वाला है, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तुम्हारे लिए, तो तुमको ईजी होगा। तो यहाँ फाइल्स में जाओगे, फाइल्स एंड वर्जन्स में मॉडल्स में जाओगे। मॉडल्स में जाने के बाद तुमको ये SD 1.5 वाले कैनी डेप्थ
MLs नॉर्मल, ओपन पोज, स्क्राइब, सेगमेंट, जो चाहिए तुमको मिल जाएगा। ये 5.71 GB का है, जो तुमको यूज़ आ रहा है तुम वो यूज़ कर सकते हो। लाइन आर्ट भी यूज़ करते हो। अगर कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, फॉर एग्जांपल लाइन आर्ट मुझे नहीं दिख रहा, तो तुम डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, जस्ट लाइक गूगल पे सर्च करो। अब मैं दिखा देता हूँ, कंट्रोल नेट मॉडल लाइन आर्ट, ठीक है। तो लाइन आर्ट मॉडल भी तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुमको और सारे मिल जाएंगे, ओपन पोज वगैरह। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तुमको, तो तुमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ डाउनलोड करना है। .pth ये भी मतलब मॉडल से होता है, .swift टेंसर भी मॉडल से होता है। 2 फ्रेमवर्क होते हैं, मैं बता देता हूँ। तो एक पाइटॉर्च होता है, एक स्विफ्ट टेंसर होता है, एक पैडल भी होता है। वो डिफरेंट फ्रेमवर्क है, वो थोड़ा डीप है, मतलब डीप लर्निंग वाला कि न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के बाद वो उस पर नहीं जाता है। हमको तो मॉडल यूज़ करना है। तो दिस इज़ द मॉडल जो हमारे को अपने डेप्थ निकाल के देगा। ये मॉडल है जो कैनिंग निकाल के देगा। ये मॉडल है जो लाइन आर्ट बनाएगा हमारे लिए। तो उस पर चलते प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं कि कहाँ कैसे यूज़ करना है, सिंपल। इसको हटाते हैं और हमको चाहिए कंट्रोल नेट, अप्लाई कंट्रोल नेट एडवांस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसके नोट्स क्या क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, कंट्रोल नेट, इमेज चाहिए सबसे पहले तो हमको। और फॉर एग्जांपल लाइन आर्ट यूज़ करते हैं तो प्री प्रोसेसर चाहिए होता है सब में। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड लाइन आर्ट, ये प्री प्रोसेसर होता है, इमेज को हमको इसमें से पास कराना होता है, तभी तो लाइन आर्ट निकलेगा। फॉर एग्जांपल इस लड़की में से निकालते हैं तो, ठीक है। तो ये हो गई हमारा। अब हमको चाहिए पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है हमारा और ये नेगेटिव है। उनको कंट्रोल नेट को यहाँ से पास कराना रहता है बस, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट कर लिया, यहाँ से ये कनेक्ट हो गया। अब हमको चाहिए मॉडल, कंट्रोल नेट मॉडल। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोल नेट मॉडल में लाइन आर्ट यूज़ कर रहे हैं, तो लाइन आर्ट ही लेते हैं, SD 1.5 लाइन आर्ट, ठीक है। ये हमारा मॉडल हो गया कंट्रोल नेट। क्या क्या दिया हमने समझ में आया। ये प्री प्रोसेसर है, सबके लिए अलग होगा। डेप्थ यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए अलग होगा। वो मैं दिखाता हूँ। लाइन आर्ट लिखोगे, ऊपर सर्च करोगे तो रियलिस्टिक लाइन आर्ट, स्टैंडर्ड लाइन आर्ट, प्री प्रोसेसर, एनिस, ये सब प्री प्रोसेसर। नीचे लिखा हुआ है कंट्रोल नेट प्री प्रोसेसर, अलग अलग उन्होंने बनाए हुए, तो वो तुमको पता चल जाएगा। ये फॉर एग्जांपल ये कम्फी कोर ने बनाया हुआ है, तो ये प्री प्रोसेसर से तुम यहाँ से देख सकते हो और अलग अलग यूज़ कर सकते हो। मैं 2-3 आपको यूज़ करके बता दूंगा, फिर तो अपने प्रैक्टिस के लिए यूज़ करो उनको। तो इसको प्रीव्यू भी कर लेते हैं तो तुमको पता चल जाएगा। ओके, लेटेंट देना पड़ेगा उनको, यहाँ पे एम्प्टी लेटेंट ही देते हैं, सेम एम्प्टी लेटेंट। इमेज साइज क्या था, 512x768। तो तुम देखो यहाँ पे हमको उस लड़की की लाइन आर्ट मिल गई यहाँ पे, ठीक है। ये वाली चीज, स्कार्फ, ये लाइन, ये लाइट की लाइन, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गया, एक लाइन आर्ट मिल चुकी है। इसको कहाँ तक यूज़ कर सकते हो वो सोचो आप। फॉर एग्जांपल आप आर्किटेक्चर में यूज़ कर सकते हो लाइन आर्ट को, डिटेल्स देने के लिए। फॉर एग्जांपल हेयर्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है ये, डिटेल्स देनी है किसी भी चीज़ को, शेप्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, तो वहाँ पे आप बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने ड्रेस रेड कर दी पूरी, ठीक है। कंट्रोल मैंने स्ट्रेंथ दे रखी है। अब इसके भी 3 पार्ट है। यहाँ पे स्ट्रेंथ दे रखी है 1, और स्टार्टिंग टू एंड, मतलब कि कहाँ से कहाँ तक देना है। अगर 50% पे आपको खत्म कर देना है फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे सही हो चुका है। अब देखते हैं ये वाली जो 3 चीज़ें स्ट्रेंथ पे कैसे खेल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ज़्यादा स्ट्रेंथ 2 स्ट्रेंथ देता हूँ और रन करता हूँ, ठीक है। तो लाइटनिंग ज़्यादा आ चुकी है और ब्लरी हो चुकी है, ये है ना। मतलब बहुत ज़्यादा इससे ले रहा है, मतलब ये जो लाइट्स है ना उसको ज़्यादा फोकस करके ये पूरा डिटेल्स दे रहा है। अब हम स्टार्टिंग तो 0.5 ही रखते हैं, 1 की जगह 0.5 लेते हैं, ओके। तो ये 0.5 पे ख़त्म हो जा रहा है। उसके बाद जो काम कर रहा है वो मॉडल कर रहा है, ये समझो। फिर ये कंट्रोल नेट जो है 0.5 तक चल रहा है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर मॉडल अपना काम कर रहा है। दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। अगर स्टार्टिंग टू ऐड तुमको कंट्रोल नेट ऐड करना है तो वो मतलब फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत क्रिएटिव चाहिए तुमको, तो तुम ऐसे कर सकते हो कि इसको 0.5 0.7 तक रखो और मॉडल को खुला छोड़ दो। मॉडल की अपनी पावर है, उसको ओपन कर दो, तो वो अपनी थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी जो उसका मेन फीचर है रियलिज्म का, वो डाल सकता है। अब आप देखोगे इसमें कितना रियलिज्म है, मतलब नेचुरल लग रही है। अगर मैं पोस्ट कर दूँ किसी भी इंस्टाग्राम पे, तुमको लगेगा अरे यार ये तो फेक लड़की ही है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई फेक है। इसी में हम मान लो तुमको
मल्टीपल कंट्रोल नेट यूज़ करने हैं, मतलब एक से ज़्यादा यूज़ करने हैं। तो वो कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बता देता हूँ। रियलिस्टिक में भी रुको, मैं वो भी तुमको दिखा देता हूँ कि दूसरा प्री प्रोसेसर कैसे यूज़ करते हैं। तो लाइन आर्ट ही सर्च करते हैं, रियलिस्टिक, इस इमेज को पास किया। ओके, तो हम देख रहे थे कि दूसरा रियलिस्टिक, फॉर एग्जांपल हमको दूसरा ये प्री प्रोसेसर यूज़ करना है तो कैसे कर सकते हैं। इसको थोड़ा साइड में करते हैं, ठीक है, और हमको चाहिए ये कॉपी कर लेते और पेस्ट कर, थोड़ा सा गूंज करके दिखा देता हूँ तो ईजी होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल नेट के, और हमको चाहिए होगा ये सोचिए, ये तीनों, एक एम्प्टी लेटेंट चाहिए, हमारे पास ये रियलिस्टिक भी है, इसको प्रीव्यू कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सी, अपन सबसे पहले रीड आउट करवा लेते हैं यहाँ से। ये हमारा मॉडल है, ये हमारा VAE, लेटेंट तो सेम रहेगा, ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये प्रीव्यू है। सेम चीज़ कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं, ऊपर वाला ही मैंने यूज़ किया है। इसको रीड आउट करवा ले, रीड आउट मतलब एक और हिस्सा निकाल देना उसका, ठीक ही होगा कनेक्शन के। अभी तो एनीथिंग एनीवेयर आ चुका है, मतलब कहीं भी आप डालोगे, इसमें एक नोड है, वो आगे वाली क्लासेस में देख लेंगे हम एक बार। ओके, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नीचे, इसको, ये नेगेटिव था हमारा और ये पॉजिटिव, इसका कलर चेंज कर लेते हैं तो याद रहे, गई और ये रेड कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम अब देख रहे हैं रियलिस्टिक पे कि अगर हम रियलिस्टिक यूज़ करते हैं, क्योंकि मॉडल तो सेम ही रहेगा, बस प्री प्रोसेसर अलग हो चुका है, अब यहाँ पे रियलिस्टिक हो चुका है, ठीक है। इमेज वही है, अब देखते हैं डिफरेंस क्या आता है। और अंदर तो अगर तुम इस दोनों में डिफरेंस देखोगे, सबसे पहले ये हमारा रियलिस्टिक से लिया था क्योंकि हम ह्यूमन पे कर रहे हैं, तो रियलिस्टिक मोस्टली ह्यूमंस के लिए दिखाना है हमको। ये लाइन आर्ट है स्टैंडर्ड, मतलब सब पे यूज़ कर रहे हैं। तो डिटेल्स देखोगे तो इसमें ज़्यादा डिटेल्स दिखेगी कंपेरिजन टू दिस। तो तुमको चूज़ करना है तुमको क्या यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे इसको कपड़े पहना दिए, बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर दिया, तुम अब उसके स्ट्रेंथ के साथ खेल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 कर दिया, फिर रन कर दिया एक और बार, ठीक है। तो अब हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं दे रहे उसको इमेज पे, मतलब दे रहे हैं लेकिन लाइन आर्ट को बट ज़्यादा कंट्रोल नहीं दे रहे। फॉर एग्जांपल 2 स्ट्रेंथ ज़्यादा थी इन कंपेरिजन टू 1 के मुकाबले। हम ज़्यादातर 1.25 और 1.25 या 1.5 तक जाता हूँ मैं मोस्टली, और 0.75, और ये स्टार्टिंग 75% और 1 भी कभी कभी रख देते अकॉर्डिंग टू जैसे मुझे इमेज चाहिए होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल नेट की कंट्रोल नेट। अब मान लो कि तुमको मल्टीपल कंट्रोल नेट यूज़ करने, मान लो कि इसी कंट्रोल नेट में मुझे डेप्थ भी यूज़ करना है, ठीक है, इस पे कर लेते हैं तो ईजी होगा। पॉजिटिव नेगेटिव है इसे हमारे पास, ये रहे, हमको तो कंट्रोल नेट चाहिए एक्स्ट्रा, कॉपी में, ठीक है। सेम अप्लाई कंट्रोल नेट, ये इसको कनेक्शन को सिर्फ ये ऐड करना है तुमको, इसको पास करवा देना इधर, ठीक है। अब कैसा कनेक्शन बन रहा है, पहले इस कंट्रोल नेट के पास गया जो कि था लाइन आर्ट। अब सेकंड कंट्रोल नेट ये है हमारा, जिसमें इमेज भी हम सेम देंगे, इसका भी रीराउट करा लेते हैं और इस पे देखते हैं। सबसे पहले इमेज हम इसको दे देते हैं यहाँ पे इमेज, ठीक है।
और चाहिए अपन को कंट्रोल नेट मॉडल, तो हम यूज़ कर लेते हैं। इमेज को पहले प्री प्रोसेसर से पास कराना पड़ेगा, वो एक मॉडल डाउनलोड कर ले ऊपर। इसमें क्या यूज़ करें, एट ओपन पोस्ट नहीं, पोस्ट तो उसमें वैसे भी वो सीधी खड़ी है, डेप्थ यूज़ कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। और पहले प्री प्रोसेसर से डेप्थ के प्री प्रोसेसर मिडाज यूज़ कर लेते हैं। कंट्रोल नेट डेप्थ इमेज इसमें पास कराई पहले, फिर हमको इसको इसमें प्रोवाइड करना है। इसको प्रीव्यू करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्रीव्यू हो चुका है। तो ये मल्टीपल कंट्रोल नेट्स है। यहाँ पे पहले हमने क्या किया, पहले उसको लाइन आर्ट में भेजा, फिर उसकी डेप्थ निकाली। अब इस बंदे की डेप्थ निकाली, मतलब क्या कहाँ मेजर उसका बॉडी शेप है, तो वो आ गया हमारे पास। अब तुम इसको प्ले कहाँ कर सकते हो, ये तुमको देखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल किस जगह ज़्यादा मोर डिटेल्स के लिए यूज़ होता है ये। अगर कुछ ज़्यादा ही तुमको डिटेल्स देनी है उसके फेस पे, और ये मिडास मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे तो इस वाले एरिया में वो ज़्यादा है, मतलब जो लड़की है वो यहाँ पर है, उसके हेयर्स फैले हुए हैं, तो ये सब ये चीज़ दिखा रहा है। तो मल्टीपल कंट्रोल नेट से तुम 2-3 कंट्रोल नेट यूज़ कर सकते हो। एक वर्क फ्लो है मेरे में, ओल्ड इमेज टू न्यू इमेज, जो मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में लिंक डाल दूंगा। वहाँ पे मैंने 3 कंट्रोल नेट यूज़ किए हुए हैं। तो वहाँ पे देखो तुम पहले लाइन आर्ट में जा रहा है, ओपन पोज में जा रहा है, उसके बाद जाके वो इमेज बन रही है। तो वहाँ से तुम देख सकते हो कि इसको कैसे हमने वो इमेज, ओल्ड इमेज से न्यू इमेज बनाए, मतलब पुराने फोटो से नई फोटो बनाई। तो ये हो गया हमारा डेप्थ, मल्टीपल कंट्रोल नेट यूज़ करना। अब फॉर एग्जांपल तुमको इसमें स्टाइल देनी है, तो स्टाइल के लिए हम यूज़ करते हैं आईपी अडेप्टर। ठीक है, तो आईपी अडेप्टर को देखते हैं। यहाँ पे आईपी अडेप्टर लगता क्या है, सबसे पहले तो वो मैं बता देता हूँ। और आईपी अडेप्टर्स के ये द पेज, वो पे ये है आईपी अडेप्टर लिंक पे। ओके, ये है, यहाँ पे तुमको पता चल जाएगा कि ये थोड़ा मतलब कि प्रोसेस टाइप है कि कहाँ लगा रहे हैं, क्रॉस अटेंशन ये थोड़ा उसमें आता है। स्टाइल दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस लड़की पे, इस पे इसका फेस डालना, ये फेस आईपी अडेप्टर है। वो बात का मतलब वो नेक्स्ट वीडियो में कभी देख लेंगे, लेकिन अभी देखते हैं कि मोस्टली कहाँ काम आता है। स्टाइल ट्रांसफर में अभी मैं समझा देता हूँ कि स्टाइल कैसे ट्रांसफर होती है इसमें। तो हम चलते हैं अपने कम्फ्यू आई पे। ठीक है, सबसे पहले आईपी अडेप्टर एडवांस, यहाँ पर भी एक। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या क्या नोड है, मॉडल नोड है, आईपी अडेप्टर का नोड है, इमेज का नोड है, ऑल्ट्रेशन मतलब नेगेटिव क्लिप विजन का नोड है। तो सबसे पहले अपन को चाहिए मॉडल, तो मॉडल हम ये यूज करते हैं, रीराउट करवाते हैं इसको और इसको मॉडल से जोड़ दिया, जो कि हमारा था ये वाला मॉडल। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे इससे जोड़ दिया और इसको ही हम पास करा देंगे यहाँ पे के सैम्पलर में। पहले वाले के सैम्पलर में पास कराया, दूसरे वाला नीचे है कंट्रोल नेट वाला। जो ये वाला वर्क फ्लो होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, आईपी अडेप्टर हो गया हमारा, अपन ने मॉडल पास करा दिया। सेकंड है आईपी अडेप्टर, तो यहाँ पे लोडर होता है, तो ये यूज़ कर सकते हो। ये लाइट है SD 1.5, ये स्टैंडर्ड यूज़ करता है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। ओके, इसमें से पहले पास करा देता है। ठीक है, और यहाँ पे और ये पास करा देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा मॉडल, ये यहाँ से मॉडल पास किया आईपी अडेप्टर एडवांस में, और ये तुम्हारा आईपी अडेप्टर हो गया। फिर बात करते हैं इमेज की। इमेज भी ओके, ठीक है, अपन को स्टाइल ट्रांसफ़र करानी, यहाँ पे पहले देख लेंगे स्टाइल ट्रांसफ़र। ये अलग अलग चीज़ों के लिए, ईज इन स्टाइल ट्रांसफ़र के लिए अभी स्टाइल ट्रांसफ़र ही देखते हैं। बाकी आने वाले में तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो कि ईज इन क्या यूज़ हो रहा है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूंगा, तुम वहाँ पे पढ़ सकते हो कि ईज इन का यूज़ होता है, स्टाइल ट्रांसफ़र का यूज़ होता है। इमेज लेते हैं पहले, तो लोड इमेज कर, ये वाली स्टाइल हम देखते हैं ट्रांसफर कराने को। क्लिप विजन चाहिए होता है, क्लिप विजन, लोड क्लिप विजन। ठीक है, अब ये लोड कहाँ से करोगे, अब यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। ये सब मॉडल मैनेजर में से मिल जाएगा तुमको। अगर तुम्हारे पास मॉडल नहीं है तो फर्स्ट यहाँ पे जाओगे मॉडल मैनेजर में, क्लिप विजन सर्च करोगे, क्लिप विजन, तो यहाँ पे तुमको मिल जाएंगी क्लिप विजन। और आईपी अडेप्टर सर्च करोगे, आईपी अडेप्टर, तो वो भी तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे, आईपी अडेप्टर, आईपी अडेप्टर। कंट्रोल नेट सर्च करोगे, कंट्रोल नेट, तो D2 SD 1.5 देखना है तुमको, तो वो यहाँ पे मिल जाएंगे तुमको। एंड पेंडिंग डेप्थ क्या नहीं, तुम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो।
अब बात करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये है, स्टैंडर्ड है, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, अब वो सिर्फ स्ट्रेंथ भी 1 है। इस इमेज में ये वाली स्टाइल देखिए ट्रांसफर होती है कि नहीं होती। लेट्स रन। ओके, सो ये वाली देखो, इसने ये वाली स्टाइल जो इस कलर्स कॉम्बिनेशन है वो इस लड़की को दे दी। तो हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पे, स्टाइल ट्रांसफर करवा रहे हैं। इसका स्टाइल जिस कलर्स कॉम्बिनेशन वो इस लड़की को दे रहे हैं। तो तुम देखोगे कि ये स्टाइल ट्रांसफर हो चुकी है इसकी इसमें। तो ये आईपी अडेप्टर का काम आता है मोस्टली, और बाकी चीज़ें ईज इन वो हम ईज इन ईज आउट वगैरह चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। लेकिन तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो कि ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आईपी अडेप्टर को यूज़ कहाँ करना है और लगाते कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये मॉडल की यहाँ पे लगता है, और कंट्रोल नेट जो लगता है पॉजिटिव नेगेटिव वो प्रॉम्प्ट के थ्रू लगता है। समझ में आया? ठीक है, तो यही चीज़ थी इसमें। तो सबसे पहले हमने इन पेंटिंग देखी कि कैसे तुम इमेज में कुछ भी चेंज करते हो जो तुम्हारे पास पहले से इमेज है उसमें, है ना। डीनॉइजिंग स्ट्रेंथ का भी इसमें कुछ काम होता है। उसमें फॉर एग्जांपल डीनॉइजिंग स्ट्रेंथ कम होगी तो जो तुम्हारे जो हम इमेज बनाते हैं उसमें जो नॉइजी इमेज थी वो 50% तक ही हटेगी, क्योंकि अपन उसमें इमेज पहले से प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे हमारा हो गया आईपी अडेप्टर कंट्रोल नेट लगता कैसे है ना। सबसे पहली चीज़ इन पेंटिंग पढ़ी, ठीक है, इमेज में कैसे चेंज करना है। सेकंड चीज़ अपन ने कंट्रोल नेट पढ़ा है, कंट्रोल नेट कैसे यूज़ करते हैं, कितने तरह की कंट्रोल नेट्स होते हैं, उसको यूज़ कैसे करना है। मल्टीपल कंट्रोल नेट कैसे यूज़ करते हैं कि एक मतलब 2 कंट्रोल नेट अगर हमको एक ही वर्क फ्लो में लगाना हो तो वो कैसे लगा सकते हो। फिर हमने आईपी अडेप्टर पढ़ा, वो का यूज़ होता है, मतलब कैसे लगाते हैं उसको, कैसे यूज़ कर सकते हैं स्टाइल ट्रांसफ़र करके, अभी मैंने बताया तुमको। तो ये सब चीज़ें हमने सीखी। तो इसका प्रैक्टिस करो अगले हफ्ते, मतलब पूरा इस हफ्ते तुम पूरा प्रैक्टिस करो इसको। तो होप तुमको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और अभी अपने सभी दोस्तों को भेजो। दिस इज मतलब ये नई टेक्नोलॉजी अभी ज़्यादा लोग जानते नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो तुम सब्सक्राइब करोगे तो सपोर्ट मिलता है। तो थैंक यू एवरीवन।